तो स्वागत है आप सभी का एक बार पटवाल फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज के बजे हैं शाम के 3:40 और बरसात जो कि एकदम विकराल रूप धारण कर चुकी है। और आप देख सकते हैं कि बारिश का प्रहार जो कि बिल्कुल भयंकर हो चुका है। पहले ओलावृष्टि हुई, अब यहाँ पे देख सकते हैं बरसात ने अपना रुख इस प्रकार मोड़ दिया है कि आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। और कल है, आप सभी को पता है, बैसाखी का जो शुभ त्यौहार है वह है, और कल से ही विवाह प्रारंभ भी है। तो देखिए, एक दिन पहले ही भगवान ने पूरी जो कि देवभूमि है उसको पूर्ण रूप से इस प्रकार साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया। हर कंकड़ पत्थर को इस प्रकार साफ कर दिया, आप उम्मीद नहीं लगा सकते। तो आप आनंद लीजिए इस बरसात का, जो कि शहरों की गर्मी को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और यही बरसात, यही ओलावृष्टि हमारे शहरों में जो भीषण बढ़ रही गर्मी को कम करने में पूर्णतः सहायता प्रदान करती है। तो यही है भगवान का जो चमत्कार। तो देखिए, आप लगा सकते हैं कि यही मौसम धीरे धीरे पहाड़ों से होता हुआ शहर की ओर ठंडी हवाओं में परिवर्तित होगा। और वहाँ का जो तापमान है वर्तमान समय में जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है, वह अब 40 से नीचे आ सकता है। एक महीने के अंदर यह तापमान गिरने की अधिक संभावना है। और पहाड़ों में भी तापमान लगभग 30 के ऊपर पहुंच चुका था। लेकिन इस बरसात के कारण आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बारिश है, ओलावृष्टि है, जो कि आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल भयंकर बरसात है। उसका आप अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि जो हर प्रकार से तापमान को गिराने के लिए महत्वपूर्ण है। और लगता है कि इंद्रदेव आज कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न है इस धरती को देखकर। तो देख ही सकते हैं, और ओलावृष्टि भी बहुत हो चुकी है। और आप देख ही सकते हैं कि जो मौसम ने विकराल रूप धारण कर रखा है वह भी आप देख ही लीजिए। तो आप आनंद लीजिए इस बरसात का। जितने भी आप सभी लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली जैसे भीषण गर्मी वाले शहरों में रहते हैं, जहाँ पे कि वर्तमान समय में रहना काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है, वो इस बरसात से समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपके शहर का जो तापमान है वह कम हो जाएगा। और आपको भी राहत मिलेगी उस भीषण गर्मी से, जो कि हम सभी मानवों द्वारा ही निर्मित है। पेड़ों की कटाई, पॉल्यूशन, जो कि यह चीज़ें निर्भर करती है। लेकिन पहाड़ों में तो मौसम अलग ही है। इसने तो ऐसे करवट बदल रखी है जैसे कि पता नहीं किस प्रकार से वह सबको प्रसन्न करना चाहता है, रुष्ट करना चाहता है, या एक खुशी का माहौल, खुशी का जो संदेशा है वह देना चाहता है। तो आप देख ही सकते हैं। और बरसात में एकदम भयंकर भयंकर बोलेंगे जिसको, कि पहले ओलावृष्टि, फिर निरंतर बरसात, और अभी तक लगभग 4 दिन हो गए हैं और बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आप ऐसी बरसात से क्या संभावना रखेंगे, इस बरसात से क्या क्या आप मायने रखेंगे? आप देखिए, आप नीचे खेतों में देख सकते हैं कि कितना भयंकर जो हमारे खेत हैं वह भर चुके हैं पानी से, देख ही सकते हैं। और यही बरसात सबसे महत्वपूर्ण है हमारी फसलों के लिए। लेकिन आवश्यकता से अधिक किसी की भी चीज़ का होना वह हानिकारक होता है। तो ओलावृष्टि से आप देख सकते हैं कि जो सामने का मौसमी का पेड़ था, उससे लगभग आधे जो फूल थे वह ज़मीन पर गिर चुके हैं। और इसके कारण हमारी जो फसलें हैं, जो कि धान की फसलें हैं, सॉरी जौ की फसलें हैं, वो हवा के बहाव से लटक जाती है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस समय जो हमारा बगीचा है उसमें फूल भी आ चुके हैं, तो ओलावृष्टि से वह फूल सारे क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो चलिए, आपने बरसात का आनंद लिया, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ।
और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बरसात का मौसम कैसे लगा, कैसी भयंकर बारिश हो रही है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को यह ब्लॉग छोटा सा अच्छा लगा और किस प्रकार आपने इसका आनंद लिया। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, क्योंकि बरसात तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो बरसात तो जो कि क्यों बढ़ती जा रही है निरंतर। आपको एक बार बाहर जाके दिखा लेता हूँ कि जो ठंडा हो रखा है वो बिल्कुल भयंकर हो रखा है। तो आप देख ही सकते हैं मौसम बिल्कुल भयंकर है। बरसात एकदम चकाचक हो गई है, क्योंकि कल से शादियों का जो शुभ अवसर है वो प्रारंभ होने वाला है। तो भगवान ने पहले ही धरती माता को अपने शुद्ध जल से शुद्ध कर दिया है, अपने शुद्ध जल से शुद्ध कर दिया है। तो आप देख ही सकते हैं, और बरसात हवा में लहरों को भी अनुभव कर सकते हैं, जो कि बारीक बारीक छोटी छोटी लहरें आ रही हैं और फिर से ओलावृष्टि होने लग गई है। तो यह ओलावृष्टि तापमान को गिराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। यह कोई आसान ओलावृष्टि नहीं है, जो कि एक बार गिरने पर तापमान को इस प्रकार इस कदर गिरा देती है, जैसे कि हमारा जो मानसून आता है, जिस प्रकार वह खेतों को समाप्त कर देता है, खेतों की फसलों को अत्यधिक पानी से समाप्त कर देता है, वैसे ही ओलावृष्टि भी अधिक पड़ने पर फसलों को नष्ट कर देती है, तापमान को गिरा देती है। तो आनंद लीजिए, देखते रहिए। चलिए तो यहाँ पर ही करते हैं अपने इस ब्लॉग को ख़त्म, और मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद दोस्तों। बताइएगा बारिश कैसे हो रखी है, झमाझम या और ख़तरनाक। और ओला भी आप देख लो, क्या ही सफ़ेद हो गया। लगता है कि जो इंद्र देवता है वो काफ़ी ही असंतुष्ट हो रखे हैं, रुष्ट हो रखे हैं। उनका तो यह मन कर रहा है कि मैं लगातार लगा रहूं। और आप सामने पहाड़ों में भी देख सकते हैं अभी, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा है। देखिए धीरे धीरे से यह चीज़ें क्या होती है कि अंधेरा प्रारंभ होने लग जाता है। तो सामने पहाड़ों से जो छोटे छोटे झरने हैं, नदियां हैं, वो उनका भी आना शुरू हो गया है। तो आपको दिखा देता, लेकिन यह है काफ़ी, ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद लाइन से दिख रही है वह झरने आना प्रारंभ हो गए हैं। तो यह तो मायने रखता ही है कि अगर जब इस प्रकार की बरसात होगी तो ज़रूर ही ऐसे प्रकार से झरने पहाड़ों से बहना शुरू करेंगे। देख सकते हैं आप। तो चलिए करते हैं इसको यहीं पे समाप्त। देखिए मौसम इतना अच्छा हो रखा है, पर हम चाहते हैं कि अब भगवान बस करें, इंद्र देवता अब अधिक बरसात ना करे, क्योंकि हमारी जो फसलें हैं अत्यधिक बरसात से भी खराब हो जाएगी, जो कि हमें और आपको, किसी भी किसान भाइयों को अच्छा नहीं लगेगा। धन्यवाद दोस्तों। तो हो गया है मौसम साफ, और आप देख सकते हैं कि ओला इतना पड़ा कि जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो आप देख ही सकते हैं क्या ही भयंकर बारिश हुई, और नीचे बिल्कुल सफ़ेद हो रखा है।